गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अभय कुमार दास, एमडीएस पेरियोडोंटोलॉजी। मैं हमेशा बातें करता हूँ ऑल ऑन 4 और ऑल ऑन 6 के बारे में। मेरा सपना था कि मैं यहाँ ऑल ऑन 4 ऑल ऑन 6 की सुविधा उपलब्ध कराऊँ। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद एक केस हमारे पास आया है जिसमें हम ऑल ऑन 6 कर रहे हैं। देखिए, इम्प्लांट बेसिकली आप कहीं भी डलवा सकते हैं, लेकिन इम्प्लांट विथ परफेक्शन, विथ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, वो सिर्फ यास को प्रोवाइड करता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम सीवीसीटी बेस्ड और इंट्राओरल स्कैनर का यूज़ करते हैं। फिर सीवीसीटी को आईओएस के साथ मिक्स करके 3 स्टेप के सॉफ्टवेयर से हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और ट्रीटमेंट प्लान बनाकर फिर सर्जिकली गाइडेड स्प्लिंट डाल के फिर हम लोग इम्प्लांट डालते हैं, जो एश्योर करता है कि हमारा किस एरिया में कितना बोन है और उस बोन में हमारा इम्प्लांट सेंटर में है या नहीं है। हमारे इम्प्लांट के मीजियल डिस्टल बोन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन बक्कल और लिंगुअल जो पोजीशन है इम्प्लांट का, वो हमारा सही है या नहीं, ये हम आरवीजी या ओपीजी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात है एंगुलेशन ऑफ द इम्प्लांट। एंगुलेशन ऑफ द इम्प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि हम ऑल ऑन 6 कर रहे हैं और हमारा जो कैनाइन रीजन का इम्प्लांट है उसे हम 30 डिग्री पे डालना है, तो एग्जैक्टली हम 30 डिग्री पर मैनुअली नहीं डाल सकते हैं। यदि हम गाइडेड करें तो उसको हम 30 डिग्री पे ही डाल सकते हैं। 45 डिग्री यदि हम डिसाइड करते हैं तो 45 डिग्री पे डाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, और साथ में जो हमारा इम्प्लांट सिस्टम है वो उसके कैपेबल होना चाहिए। मैं जो इम्प्लांट कर रहा हूँ वो डिजिटली गाइडेड इम्प्लांट्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, और हम वन ऑफ द बेस्ट केसेस देने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे, एक पेशेंट हैं जो पार्शियली इडेंटुलस हैं, उनके 4 दांत ही बचे हुए हैं, बाकी मोलर्स और एंटीरियर हमें रिप्लेस करना है। इस केस में हम लोगों ने पहले सीवीसीटी किया। सीवीसीटी करने के बाद हमें उनका बोन डेंसिटी और बोन का डायमेंशन पता चला। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनका इंट्राओरल स्कैन किया। इंट्राओरल स्कैन को जब हम सीवीसीटी के साथ मिक्स किए तो हमें प्रोस्थेसिस ड्रिवन इम्प्लांट डालने का, इम्प्लांट का जो पोजीशन है वो पता चला। देखो, उसमें 2 बातें होती हैं। एक, जब सारा डेंटिस्ट जो इम्प्लांट है उसका लाइफ डिपेंड करता है कि उस पर जो प्रोस्थेसिस है और उसका जो ऑक्लूजन है वो कैसा है, अपोजिंग टूथ के साथ क्या फोर्सेस लग रहे हैं, किस इम्प्लांट पर हमें कितना फोर्स लगना है, खाना जब आप खाना खाएंगे तो किस इम्प्लांट पर कितना फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सब पहले से यदि हम डिटरमाइन करके इम्प्लांट करें तो हमारा जो प्रोस्थेसिस का लाइफ है वो लंबा होगा, अदरवाइज हमारा इम्प्लांट फेल होगा। अब प्रोस्थेसिस ड्रिवन क्या होता है? तो उसके लिए हम पहले सेंट्रिक रिलेशन डिटरमाइन करते हैं। सेंट्रिक रिलेशन डिटरमाइन करने के बाद, जैसे मोलर है तो मोलर से हम खाना खाते हैं, वहाँ ज़्यादा फोर्स लगता है, तो फिर उस फोर्स को डिटरमाइन करते हुए नंबर ऑफ इम्प्लांट हम लोग डिसाइड करते हैं। जब हम इसमें क्या होता है कि देयर इज स्पेसिफिक टाइटेनियम स्लीव फॉर ईच एंड एवरी इम्प्लांट। मतलब कि जो भी इम्प्लांट है वो एक टाइटेनियम स्लीव के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे। उसमें जो पहला स्टेप है उसको बोलते हैं पंच ड्रिल। इसमें आप देखेंगे कि हम टिश्यू पंच से कैसे फ्लैपलेस सर्जरी का इनिशिएशन करते हैं। इसके बाद हम डिफरेंट ड्रिल्स यूज़ करते हैं, वो भी हमारे टाइटेनियम स्लीव के थ्रू अर्लियर मेजरमेंट के हिसाब से, जो हम
पहले प्लान करते हैं कि हमें कितना ड्रिल करना है, कितना ऑफसेट है हमारा, वो दोनों को ऐड करके फिर हम लोग जितना लेंथ होता है उसको ड्रिल करते हैं और वो मिनिमम डाया से मैक्सिमम डाया जो रिक्वायरमेंट है हमारा, जो इम्प्लांट साइज हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से ड्रिल करते हैं, जो आप देखेंगे कि कैसे ड्रिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब हम इम्प्लांट इंसर्शन करते हैं दैट शुड बी गाइडेड, मीन्स वो टाइटेनियम स्लीव के थ्रू बोन में इंसर्ट होना चाहिए। यदि आप उस स्टेप को नहीं करते हैं, सपोज करो कि आपने बोन जो ड्रिल बनाया है, जो आपने ऑस्टियोटॉमी किया है, उसमें यदि आप स्लीव के थ्रू यदि इम्प्लांट नहीं डालते हैं, जिसके कारण जो हमारा जो वर्ड है प्रोस्थेटिक ड्रिवन इम्प्लांट सर्जरी विथ गाइडेड डिसिप्लिन, ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो ये स्टेप एकदम आपको ध्यान देना है कि आप जब भी इम्प्लांट का इंसर्शन करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ कि हमने जब इम्प्लांट का इंसर्शन किया है तो थ्रू ऑफसेट किया है, स्प्लिंट हमने नहीं निकाला है, स्प्लिंट के थ्रू ही हमने डाला है। दैट मीन्स जो हमारा एंगुलेशन है दैट इज परफेक्ट। और जब हम उसका ओपीजी करेंगे उसमें हमें एंगुलेशन दिखेगा, फिर आप उसको मेजर कर सकते हैं, या आप उसको सीवीसीटी के थ्रू करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपने जो डाला है वो परफेक्शन के साथ है या नहीं, वो जो आपने प्लान किया है वो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि हमने जो पोस्ट सर्जरी सीवीसीटी किया है और ओपीजी किया है, दैट गिव्स द परफेक्ट बोन डायमेंशन, जो हमें एग्जैक्ट दिखा रहा है कि हमने जहां इम्प्लांट प्लान किया था वहीं इम्प्लांट डला है। आप देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंट सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं, इस सेक्शन में जो इम्प्लांट है उसका बक्कोलिंगुअल जो है और जो मीजियोडिस्टल है वो बोन चारों साइड से एकदम परफेक्ट है, जहां हमने डालना चाहा था वहीं डला है। और इसका हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो अगेन हम सीबीसीटी में कैलकुलेट किए हैं, मीन्स हमारा जो प्रोस्थेटिक ड्रिवन इम्प्लांट सर्जरी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू।